आप सभी का स्वागत है इस मानवा की दुनिया में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एमसी जो है वो तीनों रास्ता जाने के बाद भी मर जाता था, तो बोलता है कि अब मैं खुद से अपना रास्ता खोजूंगा। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि उन लोग तीनों वही टनल में जाते रहता है। और एमसी मन में सोचता है कि क्या करूंगा अगर हम लोग तीनों फिर से घेरे जाएंगे। और मैंने अभी तक ये सोचा नहीं कि हम लोग क्या करेंगे। टॉरस और पिन जो है वो तो तुरंत हार जाते हैं। और ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि जब हम लोग घेरे जाएं तो हम लोग बाहर निकल पाए। और इन सबसे बाहर निकलने का तरीका यही सबसे अच्छा है कि हम लोग घेरे नहीं जाएं। और क्या मैं अपना सिक्स सेंस को यूज करते हुए इन लोग का जगह पता लगा सकता हूँ। और एमसी फिर अपना आंख बंद करके ध्यान लगाने लगता है। तभी वहां पे सब एनिमी लोग आ जाते हैं, बोलते हैं कि पकड़ लो इस रैट को। और फिर उन लोग तीनों फिर से घिर जाते हैं और वहीं पे सब मर जाते हैं। और एमसी मरते हुए सोचता है कि मैंने अपना सिक्स सेंस को भी यूज किया, फिर भी मुझे कुछ एहसास नहीं हुआ। यहाँ जरूर मैजिक है। और फिर हम लोग को दोबारा दिखाया जाता है कि एमसी जो है वही मैजिशियन से लड़ते रहता है और बोलता है कि क्या तुमने वो टनल में मैजिक यूज किया है। तभी वो मैजिशियन थोड़ा सॉफ्ट हो जाती है। वो बोलते हैं कि व्हाट द फक, तुम्हें कैसे पता चला। और क्या वो रॉजर सही से काम नहीं कर रहा है। और फिर वो एमसी वहीं पे मर जाता है। और फिर हम लोग को नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है कि एमसी जो है वो रिस्ट से जो नाइफ निकलता है उसका प्रैक्टिस करते रहता है। और मन में सोचता है कि ये मेरे से हो क्यों नहीं रहा है। तभी टॉरस बोलता है कि तुम अपने हाथ को सही से यूज नहीं कर पा रहे हो। और एमसी मन में सोचता रहता है कि ऐसा कोई तरीका नहीं है। मैं अपना सिक्स सेंस का यूज भी कर लिया, फिर भी उस मैजिशियन को नहीं हरा पा रहा हूँ। क्या हम लोग किसी भी तरह से उस एम्बुश को नहीं टाल सकते हैं। और ये सब सोचते रहता है और तीनों रास्ता को यूज करते रहता है। कभी भेड़िया से लड़ता है, कभी वो मैजिशियन से लड़ता है। और इसी तरह ट्रेनिंग करते करते वो अपने आप को भी मजबूत करते रहता है। और फिर एक बार सोचता है कि चलो इस बार मैं अपना हेड ऑन हेड फाइट करता हूँ सबसे पहले जाकर। लेकिन एमसी फिर से मर जाता है। और फिर एमसी उसी तरह ट्रेनिंग करता रहता है, बोलता है कि मैं अपने आप को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लूंगा, इस समय को इतना आसानी से वेस्ट नहीं करूंगा। और फिर हम लोग को वही बोट वाला जो मैन रहता है वो आता है और एमसी को बोलता है कि तुम कब तक इसे इस तरह से खेलोगे। अब खत्म करो इस तरह आज में जीना। और ये ज्यादा अच्छा होगा, तुम अब हार मान लो। तभी एमसी फिर मन में हंसता है, बोलता है कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि वो सारा चीज को यूज करते हुए और बार बार एक ही चीज को दोहराते हुए अब मुझे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। और फिर हम लोग को नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। टॉरस जो है वो जम्हाई लेते हुए बोलता है, इंद्रिश क्या तुम अभी भी ट्रेनिंग कर रहे हो। तभी एमसी जो वो रिस्ट से चाकू फेंकना रहता है उससे वो मूव हो जाता है। और इंद्रिश एकदम देख के एकदम शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि अरे तुम कल ही तो इसे नहीं कर पा रहे थे, इतना जल्दी कैसे सीख लिए। तभी एमसी बोलता है कि इसमें मुझे 30 दिन लग गए। तभी इंद्रिश बोलता है क्या क्या बोल रहे हो। तभी एमसी मन में सोचता है कि अब मैं इनफ स्ट्रांग हो गया हूँ। इसी तरह 79th डे भी आ जाता है। और एमसी ट्रेन करता रहता है और वो लड़की के पास जाके बोलता है कि हे, हम लोग आज टनल में जाने से पहले क्या कोई मेरे लिए ये रिस्ट का पाउच बना देगा जिससे मैं वो नाइफ को होल्ड कर सकता हूँ। तभी वो लड़की में से कोई आदमी रहता है, वो बोलता है कि हाँ मैं बना दूंगा, ये तो बहुत ज्यादा इजी है। और फिर वो वही लड़की पिन के पास जाता है और बोलता है कि हे, तुमने अपने जूते में कुछ छुपाया हुआ है, जब तुम चलती हो तो बहुत ज्यादा कम साउंड करता है। तभी वो पिन फिर अपना जूता निकाल के बोलती है कि हाँ तुमने नोटिस किया, मैंने अपने जूते में बहुत सारा फैब्रिक लगाया हुआ है जिससे कि साउंड एब्जॉर्ब होता है और चलने में आवाज कम आता है। और टनल में बहुत सारे सेंसिटिव मॉन्स्टर हैं जो कि हल्का सा भी आवाज में पकड़ लेंगे। तभी एमसी बोलता है टॉरस को, हम लोग भी इसको यूज करेंगे। तब टॉरस बोलता है कि हम लोग भी। तब एमसी बोलता है कि हाँ तुमने सुना नहीं कि वहाँ बहुत ज्यादा सेंसिटिव मॉन्स्टर हैं। और फिर उन लोग भी यूज करने लगता है और फिर गुफा में जाने लगता है। तभी वो लड़की नोटिस करती है कि एमसी के जूता से थोड़ा सा भी आवाज नहीं आ रहा है। फिर पीछे मुड़ के बोलती है एमसी को कि क्या तुम पहले भी रैंगर रह चुके हो। तभी एमसी बोलता है कि नहीं। तब वो लड़की बोलती है, लेकिन तुम इतनी जल्दी कैसे सीख लिए इस बूट को यूज करना। ये इम्पॉसिबल है कि कोई भी आदमी एक ही दिन में सीख जाए और इतना चलते हुए तुम्हारा कम साउंड आए। तभी एमसी मन में सोचता है क्योंकि मैं हर एक दिन इस दिन को जी रहा हूँ और हर दिन प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि किस तरह मैं इस टनल को सरवाइव कर सकता हूँ। उसके बाद चलते चलते सोचता है मन में कि हम लोग को सबसे पहले एनिमी को खुद से पकड़ना होगा और फिर अपने बीच में गैप क्रिएट करना होगा। तो ये बहुत ज्यादा इजी नहीं है कि उस सारे एनिमी को फाइंड करना, वो भी इतना डार्क टनल में। लेकिन हम लोग के पास एक एक्सपर्ट है। और वो बात मन में सोचते हुए वही लड़की की तरफ देखता है और फिर उससे पूछता है कि हे पिन, अगर क्या हो आगे एनिमी लोग हमारा वेट कर रहे हैं वो टनल में। तभी वो पिन लड़की बोलती है कि नहीं, इसका चांस बहुत ज्यादा कम है। और अगर कर भी रहे होंगे तो फिर हम लोग तुरंत पीछे भागने लगेंगे। तब एमसी बोलता है कि अगर हम लोग का एग्जिट भी ब्लॉक हो जाए तो। तब वो पिन जो लड़की रहती है वो थोड़ा एमसी को देखती है और हल्का घबराने लगती है। और एमसी बोलता है कि वैसे ये टनल कितना लंबा चौड़ा है
और क्या कोई और भी रास्ता है? अगर मेन रास्ता ब्लॉक हो जाएगा तो भागने के लिए। तभी टॉरस एमसी को बोलता है कि तुम इतना डर क्यों रहे हो, और तुम ऐसे नॉर्मल तो इस टाइप का क्वेश्चन कभी नहीं पूछते हो, क्या तुम्हारा कोई बैड फीलिंग आ रहा है? तभी एमसी बोलता है कि क्या हो अगर वो एनिमी लोग पूरी तरह से हथियार लेके रेडी हो हम लोग को अटैक करने के लिए, हम लोग आसानी से फिर मारे जाएंगे। तभी वो लड़की भी आगे जाते हुए बोलती है, क्या तुम अपना मुंह बंद थोड़ा देर के लिए करोगे, और अगर तुम्हें डर लग रहा है तो अपना मुंह बंद करके तुम धीरे धीरे चलो। तभी एमसी बोलता है कि मैं तो बस कह रहा हूँ कि हम लोग को ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए, और वो लड़की की तरफ घूरने लगता है। और फिर वो लड़की भी कुछ सोचती है, और फिर एमसी बताता है कि अगर तुम्हें अपना कमांडर से बात मनवाना हो, अगर वो तुम्हारे रैंक से ऊपर हो, तो कभी कभी तुम्हें उसे प्रेशर करके उसे अपना बात मनवाना चाहिए। और ये सब उसको जो है वही रंगा बताता है इन्फेंट्री टेंट में, और बोलता है कि अपना फोर्सफुली तरीका से अपना बात को रखो, इससे तुम अपना बात मनवा सकते हो, ये ज्यादा चांसेस, तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है कंपेरिजन में तुम बहुत ज्यादा किसी को बात बोलो समझाकर। तभी वो लड़की बोलती है कि ठीक है, फाइन, और मैं एडमिट करती हूँ कि मैं थोड़ा ज्यादा रिलैक्स हूँ। और फिर वो लड़की भी ध्यान देने लगती है और बोलते है कि अब गुफा जो है सक्रिय हो रहा है, इसलिए एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट रखना, सबको अलर्ट रहना। तभी वो थोड़ा आगे जाती है तो उसको एक जूता का निशान दिखता है, और फिर वो उस जूता का निशान को देखते हुए सोचते हैं कि ये जो जूता का निशान है इसके पीछे जरूर कोई पर्पस है। और फिर वो अचानक से घबराने लगती है, बोलती है कि ओ फक, जल्दी से भागो पीछे, हम लोग को अपना एग्जिट को जाके जल्दी से सिक्योर करना होगा। और तभी फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि बहुत सारा एनिमी लोग आ जाता है पीछे से, और वो लड़की एमसी और टॉरस वहीं पे छुपे रहते हैं दीवार में चिपक के। और फिर एमसी आगे बढ़ने लगता है और मन में सोचता है कि इसी पॉइंट का मैं इंतजार कर रहा था, और वो चिल्लाते रहता है, रॉजर रॉजर, अब मैं जो हूँ बॉस से एक वर्ड सुन के आया था, रॉजर। तभी वो टॉरस और वो लड़की एकदम दोनों गुस्सा में उसको देखती है और बोलती है कि अरे वो इंसेन बास्टर्ड। तभी वो जो एनिमी लोग रहते हैं क्रॉसबो लिए हुए, उन लोग भी थोड़ा शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं, आपस में बात करते हैं कि अरे हम लोग ने तो किसी के बारे में नहीं सुना है कि कोई आएगा दौड़ के। और एमसी उसी तरह दौड़ते हुए बोलता है कि मैं बॉस की तरफ से न्यूज लाया हूँ जो कि रॉजर है। और मन में एमसी सोचता है कि वो जो रॉजर नेम है वो मैं उस कमांडर से सुना था जो मैजिशियन थी, और इस अंधेरे में बहुत ज्यादा मुश्किल है किसी भी आदमी को पहचानना कि वो कैसा दिख रहा है और कौन सा कपड़ा पहना हुआ है। और यही सब सोचते हुए भागते हुए बोलता है कि फकिंग मॉन्स्टर। और इसी तरफ बोलते हुए सब एनिमी के सामने पहुंच जाता है एमसी, और एनिमी लोग बोलता है कि कमांडर रॉजर तुम कहना क्या चाहते हो। और एमसी मन में सोचता है कि ये लोग सोच रहे हैं कि मैं इन लोग के साथ हूँ क्योंकि बस मैं रोजर का नाम जानता हूँ। तभी एमसी एकदम डेविल सा लुक उस एनिमी लोग को देता है और फिर अपना तलवार निकाल के सबको मारने लगता है। और मन में बोलता है कि मैं इतना नजदीक आ गया हूँ कि अब इन लोग को कुछ भी मौका नहीं मिलेगा, और इन लोग बहुत ज्यादा लेट हो गया मुझे पहचानने में। तभी सब एनिमी लोग बोलता है, अरे ये तो घुसपैठिया है, घुसपैठिया, मारो सब कोई। तभी एमसी एक आदमी को पकड़ता है, अपना तलवार उसके गर्दन पे लाके रख देता है। तभी वो आदमी डर के मारे बोलता है, कोई भी शूट मत करना, कोई भी शूट मत करना। और फिर भी उसके एनिमी लोग जो रहते हैं वो क्रॉसबो ताने रहते हैं, तो वो बंदा बोलता है कि यू फकिंग बास्टर्ड, मैंने बोला ना कि शूट मत करना। तभी एमसी गुस्सा में बोलता है कि तुम एस्पिन के कुत्ते, क्या तुम लोग तैयार नहीं थे, और तुम लोग में से कोई भी मुझे नीचे नहीं गिरा सकता है। और चिल्ला के बोलता है, कुछ करो कमीनो, कुछ करो। तभी टॉरस और पिन मन में सोचती है, क्या ये इन लोग को प्रोवोक कर रहा है, और धिक्कार है अगर यहाँ कोई और भी है। और एमसी चिल्ला के बोलता है, क्या तुम्हारे पास जितना भी क्रॉसबो है सिर्फ दिखावे के लिए है। वो पिन लड़की मन में सोचती है कि मुझे एक और साइड जाकर चेक कर लेना चाहिए। और एमसी उन लोग को और बोलता है कि अटैक करो मुझ पे, क्या रॉजर ने तुम्हें इसी तरह का ट्रेनिंग दिया है, अटैक करो। यही सब बोल के सबको उस्काते रहता है। और ये सब सुनते रहती है पिन, और बोलती है कि इतना क्यों चिल्ला रहा है ये, मैं और किसी भी चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ। और फिर पिन को अचानक से कुछ एहसास होता है, और फिर हम लोग को एमसी को दिखाया जाता है जो कि चिल्लाते रहता है, रॉजर रॉजर, कहाँ है इन गधों का इडियट लीडर। और वो जो अंधेरा रहता है सबको कंफ्यूज भी किया हुआ रहता है। तभी उन लोग का जो सिपाही लोग रहता है वो लोग बोलता है, अरे ये चाहता क्या है। तभी जो पिन रहती है लड़की, वो पीछे से आके सिपाही लोग को मारना शुरू कर देती है, और साथ में टॉरस भी। और वो लड़की पिन मन में सोचती है कि इनरिच ये बहुत ज्यादा जीनियस है, ये रॉजर रॉजर चिल्ला के सबको डाइवर्ट कर रहा है, और हम लोग को अंधेरा में छुपने का ये टूल भी है। तभी जो आगे वाला सिपाही रहता है वो बोलता है कि पीछे देखो, पीछे हम लोग को फिर से कोई आकर मार रहा है। तभी एक आदमी बोलता है कि कहाँ, तब तक उसको टॉरस एकदम गर्दन काट देता है। और उसी तरह सबको एकदम मारते रहती है, खून खराबा होने लगता है, और सबको रॉजर रॉजर चिल्लाते भी रहता है। तभी एक बंदा रहता है जो एमसी की तरफ तीर चला देता है, और वो जो तीर रहता है सीधे जाके जो एमसी जिसको पकड़ रहता है उसके हेड में लगता है। और सब एनिमी लोग रहता है जो बोलता है कि मर गया, मारो।
तभी एमसी भी एकदम अपना डैगर निकालता है और सीधे फेंकता है सामने एकदम हेडशॉट, और वो एकदम आगे भागने लगता है। तभी पिन बोलती है कि भागो, एग्जिट की तरफ भागो, और पिन आगे भागने लगती है। तभी एमसी को कुछ पीछे से महसूस होता है, और जैसे ही पीछे मुड़ता है तो हम लोग को दिखाया था कि रॉजर्स का जो शक्तिशाली एनिमी का जो ग्रुप रहता है उन लोग आ जाता है। तभी एमसी एकदम कस के चिल्लाने लगता है, बोलता है कि मेरे पास रतेशा का संदेश है। रतेशा वही है जो मैजिशियन रहती है, वो लेडी। तभी जो एनिमी लोग का हेड रहता है वो एकदम शॉक्ड हो जाता है, बोलता है कि अरे वो रेटिसा को कैसे जानता है। और ये सब बोल के एमसी एकदम कस के भागने लगता है, बोलता है भागो। तभी वो एनिमी भी समझ जाता है कि ये नाटक कर रहा है, बोलता है कि पकड़ो उसे। और फिर सब एनिमी लोग भी उसे एमसी की तरफ भागने लगता है पकड़ने के लिए। उन लोग एकदम एग्जिट के पास पहुंचने वाला रहता है, और फिर दिखाया जाता है कि उन लोग सीधे गुफा के बाहर निकल जाता है, और सब एनिमी लोग भी उसके पीछे पीछे गुफा के बाहर आ जाते हैं। और पिन सोचती है क्या इन लोग अभी भी हम लोग का पीछा कर रहे हैं, और कहाँ तक जाएंगे इन लोग, अब हम लोग को क्या करना चाहिए, कैसे इन लोग को अवॉइड करें। तभी एमसी चिल्ला के बोलता है कि हम लोग को अपना कैंप की तरफ भागो जल्दी। पिन बोलते हैं कि वहां क्यों। एमसी बोलता है कि जल्दी भागो, हम लोग का इतना टाइम नहीं है कि तुम्हें एक्सप्लेन करो, भागो। और सब उन लोग एकदम तेजी में भागते रहता है, टॉरस भी सबसे पीछे रहता है। उसी तरह एकदम शाम भी होने लगता है, और फिर एमसी दौड़ते हुए मन में सोचता है कि अब उन लोग का भी आने का समय हो गया है। और सामने उसके पत्थर रहता है, और फिर उसको हेनरी का बात याद आने लगता है कि जो पत्थर के नीचे रहता है वो बहुत सारा वाइपर रहता है, स्नेक, जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस है। तभी एमसीयू तलवार से अपना पत्थर को सीधे वो एनिमी लोग की तरफ फेंक देता है, और उसके साथ साथ सब स्नेक भी निकलने लगता है बाहर और सबको डसने लगता है। और बहुत सारे स्नेक आके सबको डिवाइड करने लगता है, और सब चिल्लाने लगता है, अरे यहाँ पे वाइपर आ गया, वाइपर आ गया। तभी पिन जो भागते रहती है बोलते कि वो गधा क्या कर रहा है, और भागो जल्दी, और इतना सब चिल्ला क्यों रहा है। तभी एमसी दौड़ते हुए सोचता है कि हाँ, ये सब आवाज सुन के अब उन लोग जरूर भेड़िया लोग आ जाएगा। और उन लोग सब डायरेक्ट एकदम पहाड़ पे चढ़ने लगता है, और उसी तरह पूरा रेड मून हो जाता है। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि सब भेड़िया लोग भी एकदम हू करके चिल्लाने लगता है, और सब मॉन्स्टर में बदलने लगता है, और सब फिर अटैक करने के लिए भी आने लगता है। और एमसी उस मॉन्स्टर लोग को देखते हुए सोचता है कि ये मॉन्स्टर किसी के सामने जाकर सीधे मार देंगे, ये लोग थोड़ी समझेंगे कि कौन है, ये तो सिर्फ मांस और खून ही समझते हैं। तभी एमसी एकदम दौड़ते रहता है, बोलता है कि पिन और टॉरस जल्दी साइड हटो। तब पिन बोलते है कि क्या। तभी टॉरस बोलता है कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें यहीं छोड़कर भाग जाऊं। और एमसी एकदम तेजी में भागने लगता है, और बोलता है कि चलो भागो जल्दी। और एमसी बोला था कि मेरा एक प्लान है, उस प्लान के बीच में मत आओ, जल्दी भागो तुम लोग। तभी टॉरस और पिन भाग जाता है, और एमसी सब एनिमी लोग के सामने खड़ा हो जाता है, और एनिमी लोग बोलता है कि उन लोग बट रहे हैं, सबको पकड़ लो। और फिर एमसी एकदम पहाड़ के एकदम किनारे आ जाता है, और चारों तरफ से एनिमी उसको घेर लेते हैं, और पीछे से सब मॉन्स्टर भी खड़ा रहता है। और एमसी मन में सोचता है कि बस यही मौका है, अभी इन लोग दोनों को आमने सामने करके लड़ाई लगवा देना है, यही एक डाइवर्जन पॉइंट है इन लोग का। और मन में सोचता है कि इन लोग सबका फोकस सिर्फ मेरे पे रखना होगा, तब इन लोग टॉरस और पिन को नहीं पकड़ेंगे। और फिर वो अपना एकदम स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट रिलीज करने लगता है, जिससे जितना भी एनिमी और वो मॉन्स्टर लोग रहते हैं सब एकदम एमसी को घूरने लगते हैं, और सबको मारने के लिए एकदम शुरू कर देते हैं एमसी को। तो वो सोल्जर भी रहता है, बोलता है कि पकड़ो उसे, मार दो उसे सबसे पहले। और मॉन्स्टर लोग भी एकदम पहाड़ चढ़ के एकदम ऊपर आने लगता है, और एकदम दिखाया जाता है कि मॉन्स्टर एकदम हवा में उड़ के एमसी के पीछे से सब आने लगता है, और सीधे एमसी के एकदम आगे कूदता है। और फिर सारा भेड़िया लोग जो रहता है वो मॉन्स्टर वो सीधे जाकर सब एनिमी लोग पे ही अटैक करने लगता है। और एमसी मन में सोचता है कि ये भेड़िया लोग कुछ नहीं समझता कि कौन दोस्त है कौन एनिमी है। और फिर भेड़िया लोग सारा एकदम सब एनिमी लोग को मारने लगता है, और एमसी मन में सोचता है कि ये ना हुआ पूरी तरह से chaos,